Hello guys, welcome to my second vlog दिल्ली का पुराना किला। दिल्ली एक शहर जो सिर्फ बसता नहीं बल्कि हर रोज खुद को नए चेहरे में ढालता है। पर इस नई दुनिया के बीच कहीं एक खामोश पहरेदार है जो सदियों से ये सब देख रहा है। बादशाहों को उठना और गिरना, सम्राटों की राजनीति और वक्त का बेरहम सच। यही यमुना के किनारे घने पेड़ों की छांव में खड़ा है पुराना किला। अक्सर कहा जाता है पुराना किला 16वीं सदी का है, लेकिन इसकी मिट्टी, जमीन इसकी कई ज्यादा पुरानी है। इतिहासकारों का मानना है कि यह वही स्थान है जहां इंद्रप्रस्थ बसा था, महाभारत का प्राचीन नगर। कुछ पुरातत्व खुदाई ने भी हजारों साल पुराने बर्तनों और ढांचों से इस बात के संकेत दिए हैं कि यह जगह सभ्यता की एक बेहद पुरानी परत समेटे हुए है। अक्सर कहा जाता है कि पुराना किला 16वीं सदी का है, लेकिन इसकी जमीन, इसकी मिट्टी कहीं ज्यादा पुरानी है। कहानी की शुरू होती है 1530 के दशक में, जब दिल्ली की गद्दी पर संघर्ष चल रहा था। हुमायूं कमजोर हो चुका था और शेर शाह सूरी की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अपना नई राजधानी किला बनवाया शुरू किया और नाम रखा दीन पनाह। ये किला उस समय सैन्य ताकत, राजनीतिक शान, स्थापत्य कला तीनों का प्रतीक बनने जा रहा था। शेर शाह की बनवाए गए ये विशाल द्वार, बड़ा दरवाजा, ताल की दरवाजा आज भी उसके साम्राज्य की शक्ति की कहानी कहते हैं। किले के अंदर चलते हुए आपको कई पुरानी संरचनाएं दिखाई देगी। एक मस्जिद, बस्तियों के चिन्ह, प्राचीन कुएं और वह खाली आंगन जहां कभी सैनिक की आवाजें गूंजती थी। रात के वक्त अगर आप यहाँ आए तो हवा की हल्की सरसराहट आपको एक अजीब सी खामोशी में ले जाती है, जैसे दीवारें कह रही हों, हमने बहुत कुछ देखा है, शायद तुम भी समझ जाओ। इन पुरानी दीवारों में राजाओं के कदमों की गूंज है, युद्धों की शाही है, मोहब्बत की धड़कनें हैं और एक सभ्यता की सांसें हैं। अगर आप दिल्ली आते हैं तो कुछ पल यहाँ जरूर बिताइए। शायद जब शाम ढले और हवा ठंडी हो तो यह किला भी आपको अपनी कोई कहानी सुना दे। पुराना किला दिल्ली की विरासत का वो अध्याय जिसे जितना पढ़ो उतनी ही गहराई खुलती जाती है। कहानी शुरू होती है आज से 2500 से लेकर 3000 साल पहले, महाभारत का समय, जब 5 पांडव के ने एक नया नगर बसाया। इंद्रप्रस्थ कहा जाता है कि यह वही स्थान था जहां पुराना किला आज खड़ा है। पुरातत्वविदों ने यहाँ से हजारों साल पुराने मिट्टी के बर्तन, काले लाल रंग की मृत शैली की वस्तुएं और प्राचीन दीवारों का अवशेष खोजे हैं। ये सब संकेत देते हैं कि यह स्थान सिर्फ मुगल काल का नहीं, बल्कि उससे भी कई युग पहले मानव सभ्यता का केंद्र था। सोचिए, जहां आज पत्थरों की दीवारें हैं, वहीं कभी हस्तिनापुर के राजा अपने दूत भेजते थे, युद्ध की रणनीतियां बनती थी और इतिहास का सबसे बड़ा महाकाव्य जन्म ले रहा था। समय आगे बढ़ा और दिल्ली की सल्तनत का दौर आया। किला नहीं था, पर यह इलाका रणनीति तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बन चुका था। यमुना के नजदीक, ऊंचाइयों पर स्थित और चारों तरफ से सुरक्षित, इस जगह का पहला उल्लेख कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में मिलता है।
कई सुल्तान यहाँ से गुजरे। कुछ ने छोटे मोटे ढांचे बनवाए, कुछ ने इसे सैन्य ठिकाना बनाया, लेकिन एक विशाल किले का सपना अभी भी अधूरा था। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह कला, स्थापत्य और विज्ञान का प्रेमी था। हुमायूं ने सोचा, क्यों न दिल्ली में एक ऐसा किला बनवाया जाए जो शक्ति का नहीं बल्कि संस्कृति का प्रतीक हो। और उसे सपने का नाम रखा गया, दीन पनाह। हुमायूं ने यहाँ महलों का नींव रखी, बड़े बड़े द्वार बनवाए और किले को एक सुंदर शहरी केंद्र बनाने की कोशिश की। वो चाहता था कि दीन पनाह उसकी नज़रों से राजधानी बने, जहाँ ज्ञान, कला और धर्म मिलकर एक नई सभ्यता का निर्माण करे। लेकिन इतिहास ने उसे यहाँ आसान नहीं की। उसकी राह आसान नहीं की। 1540 में मैदान बदल गया। अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब वही किला जो कभी हुमायूं का सपना था, शेर शाह का साम्राज्य बन गया। शेर शाह सिर्फ योद्धा नहीं था, वह एक बेहतरीन प्रशासक और निर्माता भी था। उसके शासन में जो दीन पनाह बनी थी, उसी को उसने विस्तारित कर एक मजबूत सैन्य किला बनाया, जिसे आज हम पुराने किला कहते हैं। उसमें बनाई विशाल दीवारें, ऊंचे बुर्ज, 3 बड़े प्रवेश द्वार, भारी भरकम किलेबंदी, ताल की दरवाजा और बड़ा दरवाजा आज भी शेर शाह की वास्तुकला की मिसाल है। उन ऊंची मेहराबों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इतिहास ने अपना सिर उठाकर गर्व से कहा हो, मैं अब अमर हो चुका हूं। किले के अंदर आपको मिलेगी खुले आंगन, रानी महल के निशान, दलाना और प्राचीन जल संरचनाओं के अवशेष। किले का सबसे बड़ा आकर्षण अब भी उसकी टिकाऊ, मजबूत दीवारें हैं, जो 18 मीटर ऊंची हैं और कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं। सोचिए, उन दीवारों ने कितनी बार हमलावरों को आते देखा होगा और कितनी बार खून, धूल और तलवारों की आवाज सुनी होगी। किले के बीच में एक सबसे अहम ढांचा है, शेर मंडल। शेर मंडल ताल पत्थर से बनी 2 मंजिला इमारत जो शेर शाह ने बनवाया था, पर बाद में हुमायूं ने इसे अपनी लाइब्रेरी और वेधशाला में बदल दिया। वह खगोल शास्त्र की बेहद प्रभावित था। रातों को तारे देखना और किताबें पढ़ना उसकी आदत बन चुकी थी। 15 जनवरी 1556 की शाम हुमायूं की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों से गिरकर अचानक उसकी मौत हो गई, इसी शेर मंडल में। इतना शांत, इतना असहाय इतिहास के लिए सदियों तक क्या दर्शन लायक था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का शासन आया, लेकिन अकबर ने अपनी राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी में स्थापित की। पुराना किला अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन उसकी भूमिका खत्म नहीं हुई। यहाँ मुगल सेना ठहरती थी, शाही मेहमान के लिए जगह थी और कुछ क्षेत्रों की सरकारी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब दौर आया ब्रिटिश काल का। औपनिवेशिक काल में किले का इस्तेमाल अंग्रेजों ने सैन्य छावनी के रूप में किया। 1940 के दशक में तृतीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ अस्थायी कैंप बनाए गए थे। आज भी किले में कुछ हिस्सों में उनके छोड़े गए अवशेष दिखाई देते हैं। सन 1947 में वह दुखद समय जब भारत को 2 हिस्सों में बंट गया। हजारों शरणार्थी दिल्ली आए और उन्हें रहने के लिए पुराना किला परिसर में ही अस्थायी कैंप दिया गया।
उन दीवारों ने राजाओं की शान भी देखी और आम लोगों का दर्द भी। आज पुराना किला दिल्ली के सबसे मजबूत और शांत पर्यटन स्थलों में से एक है। आसपास आसपास का हरियाली भरा वातावरण, झील और एक पक्षियों की आवाजें एक अलग ही सुकून देती है। पुराना किला सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं, यह उस समय का संग्रहालय है जहां हर गूंज और हर खामोशी, हर निशान एक कहानी कहता है। कभी यहाँ पांडव चले होंगे, कभी सुल्तानों ने सेना सजाई होगी, कभी शेरशाह ने दीवारें खड़ी की होंगी और कभी हुमायूं ने अपनी किताबें फैलाकर खामोश रात में तारे गिने होंगे। इतिहास यहाँ सिर्फ लिखा नहीं गया, यहाँ इतिहास जिया गया है। अगर आप कभी दिल्ली आएं तो इन दीवारों को ध्यान से देखिएगा। इनमें वह सब दर्ज जो किताबों में नहीं मिलता। सदियों की सांसें हैं, बीते कल की धड़कनें हैं और इंसानियत सभ्यता का सफर। यहाँ का हर पत्थर किसी न किसी कहानी का सुरमा है। अगर आप ध्यान से सुनो तो लगता है जैसे इतिहास फुसफुसा रहा हो। राज्य मिट जाते हैं, बादशाह बदल जाते हैं, पर कहानियाँ हमेशा जिंदा रहती हैं। और यह कहानी है पुराना किला, जो आज भी आप लोगों के समक्ष हमेशा खड़ा है। बने रहिए हमारे इस चैनल पर इस रोचक ऐसी और भी अन्य रोचक कहानी और इतिहास की जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।